कहा जाता है कि मौत ऐसा सच है जिसे टाला नहीं जा सकता, पर नॉर्स की कथाओं के अनुसार एक पल को मौत को तो टाल सकते हैं, पर रैग्नारोक को नहीं। रैग्नारोक एक ऐसी घटना है जब पूरा एसगार्ड एक विशाल अग्नि वाले राक्षस के हाथों नष्ट हो जाता है, और वो विशाल राक्षस है सर्टर, जिसके बारे में भविष्यवाणी काफी पहले ही की गई थी। और ओडिन उस तबाही को रोकने की लाखों कोशिश करते हैं, पर सर्टर को रोका नहीं जा सका। वही धरती पर लाखों सालों पहले अंतरिक्ष से एक ऐसी तबाही का आगमन होता है जो मानव जाति के जन्म से पहले ही ये राक्षस इस धरती को पूरी तरह से मिटाना चाहता है, पर किसी वजह से अंटार्कटिका की बर्फ में ये जम जाता है और धरती का विनाश कुछ पल के लिए टल जाता है। पर कई सालों बाद बर्फ में जमे इस तबाही को पुनः निकाला जाता है, और जिसे लोगों ने कहा किंग गिद्धोरा। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या हो अगर किसी तरह सर्टर और किंग गिद्धोरा के बीच एक महामुकाबला हो जाए। दोनों के इस महामुकाबले में कौन जीतेगा, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। अगर बात करें एमसीयू के सर्टर की, तो ये एक अग्नि दैत्य है और नॉर्स के पौराणिक लोक कथाओं के अनुसार ये मुस्पलहाइम में रहता है। मुस्पलहाइम को राक्षसों का घर या नर्क माना जाता है, जहां पर सर्टर राज करता है। इस नर्क के रूलर को एसगार्ड और ओडिन का दुश्मन माना जाता है, जो हर बार ओडिन के आसियाने को तबाह करना चाहता है। आपने थॉर द रैग्नारोक के शुरुआत में थॉर और सर्टर के बीच के मुकाबले को तो जरूर देखा होगा, जहां सर्टर काफी कमजोर होता है, और इसके पीछे की वजह थी ओडिन, क्योंकि ओडिन से लड़ते वक्त सर्टर काफी कमजोर हो गया था। लेकिन एटर्नल फ्लेम मिलने के बाद वो पहले से भी और ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है और ये 1000 फीट विशाल दानव में तब्दील हो जाता है। अब अगर बात करें किंग गिद्धोरा की, तो ये एक एलियन ड्रैगन है जो धरती पर विनाश करने आया था, पर अंटार्कटिका के बर्फ में जमने की वजह से ये अपने मकसद में विफल हो जाता है। पर साल 2016 में डॉक्टर ग्राहम द्वारा इस विनाश को धरती के ऊपर लाया जाता है, और इसके जागने के बाद जो तबाही होती है उसे पूरी दुनिया जानती है। ऐसा माना जाता है कि प्राइमोर्डियल एज के दौरान धरती पर एक परग्रही जीव की एंट्री होती है, पर धरती को नष्ट करने से पहले इसका सामना गॉडजिला तथा अन्य कई मॉन्स्टर से होता है, और उसी युद्ध के दौरान ये अंटार्कटिका के बर्फ में दबकर रह जाता है। यही वजह है कि दोबारा जागने के बाद भी इसे गॉडजिला से इतनी ज्यादा नफरत होती है कि वो बस उसे मार डालना चाहता है। बात करें दोनों के पावर्स एंड एबिलिटीज की, तो सर्टर एक चलता फिरता आग का दानव है जो अपनी एटर्नल फायर से पूरे प्लेनेट को नष्ट कर सकता है, क्योंकि इसके अग्नि का तापमान इतना अधिक होता है जिसके चपेट से जीव तो क्या, आसपास का वातावरण भी खुद को नहीं बचा पाती। इसके अलावा ये किसी प्रकार की आग को अपने नियंत्रण में ला सकता है और अपने ट्वाइलाइट स्वॉर्ड से आग की बौछार कर सकता है। यहाँ तक कि इसके फायर पावर की बात न भी करें तो इसके पास है सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, इसलिए इसने हल्क को भी काफी आसानी से दूर फेंक दिया था। हेला इसके सामने मानो कुछ भी नहीं थी, यहाँ तक कि थॉर भी इसके सामने जाने की हिम्मत नहीं कर पाता। सर्टर काफी ड्यूरेबल भी है, क्योंकि इसे मार पाना नामुमकिन है। किसी तरह से अगर इसके मुकुट को मारकर गिरा भी दिया जाए तो भी अग्नि मिलने पर यह जीवित हो सकता है, और खासकर वो ज्वाला अनंत ज्वाला हुई उसके बाद इसके सामने जाने की कोई हिम्मत भी नहीं कर सकता। यहाँ तक कि हेला की स्वॉर्ड ने भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाया था। ये दानव लड़ाई करते वक्त ये नहीं देखता कि वक्त कितना गुजर रहा है, क्योंकि ये कभी भी नहीं थकता, चाहे लड़ाई करते करते सदियां ही क्यों ना बीत जाए। इसी वजह से इसे मात दे पाना और भी मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा सर्टर एक बेहतरीन तलवारबाज है, क्योंकि ये अपने तलवार के जरिए फायर छोड़ सकता है, और ये अपने तलवार के आकार को छोटा या बड़ा भी कर सकता है। ये तलवार इतना शक्तिशाली है जिसके जरिए इसने पूरे एसगार्ड को तबाह कर दिया था। पर क्या इतना शक्तिशाली होने के बावजूद भी सर्टर हरा पाएगा किंग गिद्धोरा को? क्योंकि किंग गिद्धोरा कितना पावरफुल है ये शब्दों में बयां किया ही नहीं जा सकता। फिर भी एक झलक इसके आकार को देखें तो ऊंचाई में भले ही ये सर्टर का लगभग आधा हो, पर पंखों सहित इसका आकार सर्टर से भी काफी ज्यादा हो जाता है। किंग गिद्धोरा 1,40,000 टन वजनीय एक मॉन्स्टर है,
जिसके रास्ते में आने वाले जीवों का सिर्फ नाम व निशान ही रह जाता है, लेकिन वो खुद इस धरती पर नहीं रहता। भारी होने के साथ साथ ये बैटल में भी काफी आगे है। इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ का अनुमान आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जब ये गॉडजिला को टक्कर मारता है तो एक शॉक वेव क्रिएट हो जाती है। इसने अपने फिजिकल स्ट्रेंथ के दम पर ही रोडेन को एक ही बार में मार गिराया था। यहाँ तक कि इसके विशालकाय पंख ही इतने डेडली होते हैं जो पल भर में ही एक विशाल बिल्डिंग को धूल में मिलाकर रख सकते हैं। इसके विंग्स इतने पावरफुल हैं जिसने लाख टन वाले गॉडजिला का भी भार संभाल लिया था। पर किंग गिदोरा जितना स्ट्रॉन्ग है उतना यह ड्यूरेबल भी है, क्योंकि इसने अपनी ओर आ रही लगातार कई मिसाइल के हमले को अपने पंखों की मदद से ही रोक लिया था। इसने गॉडजिला द्वारा किए गए कई हमले को झेलने के बावजूद भी अपने जगह डटा रहा। यहाँ तक कि इसके ऊपर गॉडजिला का पावरफुल बीम का भी कुछ खास असर नहीं हो रहा था। एक और जहाँ ऑक्सीजन डिस्ट्रॉयर ने गॉडजिला को लगभग मार ही डाला था, वही किंग गिदोरा को मानो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, क्योंकि गिदोरा एक स्पेस मॉन्स्टर है। इसे अंतरिक्ष में ट्रेवल करने में कोई परेशानी नहीं होती और ये अंतरिक्ष में बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह सकता है। इसकी हीलिंग फैक्टर भी लाजवाब की होती है, क्योंकि इसके सिर कटे होने के बावजूद भी इसका सिर पुनः उग आता है। और इसका मोस्ट पावरफुल अटैक है इसका ग्रेविटी बीम, जो कि लगभग गॉडजिला के एटॉमिक ब्रीथ जितना ही विनाशकारी है। किंग गिदोरा ने अपने ग्रेविटी बीम के अटैक से इसने गॉडजिला को काफी पीछे धकेल दिया था। इसने अपने ग्रेविटी बीम से कई बिल्डिंगों को सफाया कर दिया था और मोथरा का अंत भी कर दिया था। गिदोरा में एक कमाल की पावर ये भी है कि ये दूसरे सोर्सेस से पावर को चुरा सकता है, जैसा कि इसने गॉडजिला के शरीर से न्यूक्लियर एनर्जी को एब्जॉर्ब करना शुरू कर दिया था और इलेक्ट्रिक एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अपने पंखों से भारी मात्रा में इलेक्ट्रिक ब्लास्ट किया था। यहाँ तक कि ये ज्वालामुखी से भी ऊष्मा को सोख कर खुद को और शक्तिशाली बनाने के साथ साथ खुद को हील भी कर सकता है। ये पूरे वेदर को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए जब ये बर्फ के कैद से मुक्त होता है तब इसने एक तूफान को उत्पन्न कर दिया था। यहाँ तक कि इसने 6 चक्रवात को बना दिया था। यानी ये कहा जा सकता है कि दोनों ही काफी शक्तिशाली और अनोखी खूबियों से लैस है। पर जीतेगा तो कोई एक ही, इसलिए सभी बातों को ध्यान में रखा जाए तो इस युद्ध में सर्टर की हाइट बैटल में काफी मायने रखेगी, क्योंकि यह गिदोरा से 2 गुना ज्यादा ऊंचा है। पर जिस प्रकार किंग गिदोरा अंतरिक्ष में उड़ सकता है, सर्टर इसकी बस कल्पना ही कर सकता है। इसलिए इस मामले में किंग गिदोरा सर्टर से आगे है। अर्थात किंग गिदोरा की फ्लाइट, इसकी एजिलिटी, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, ग्रेविटी बीम तथा अल्फा कॉल बैटल में इसकी काफी मदद करेगी। पर सर्टर अपने दुनिया का तबाही है, इसलिए इसके दुनिया में इससे लड़ पाना किसी के लिए भी नामुमकिन है। और चूंकि अनंत ज्वाला मिलने के बाद ये अमर हो जाता है, ऐसे में भले ही किंग गिदोरा इसे ना मार पाए, पर इसकी एक तलवार गिदोरा का अंत कर देगी। पर यदि एक नॉर्मल सर्टर तथा किंग गिदोरा के बीच इसी धरती पर युद्ध हो तो बेशक किंग गिदोरा की खूबियां सर्टर को रौंद डालेगी। खैर, आप अपनी राय हमें इस पर लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।